अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सोबिया तलहा और आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है। और चूँकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम सबको मालूम है इंटरनेट के इश्यूज़ का इलेक्शन की वजह से। तो अब जो है हम प्रोफाइल्स की क्रिएशन और प्रोफाइल के ऑप्टिमाइज़ेशन पे वर्क करेंगे इन 10 डेज़ में। और इन 10 डेज़ के बाद फिर हम इंशाल्लाह अपने एड्स रन करने पे वर्किंग करेंगे। तो फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक के पेज की बात हो गई है, ऐड अकाउंट क्रिएट करने की भी मैंने वीडियो शेयर कर दी थी। अगर नहीं भी हुआ है तो डोंट वरी, आपके पास 10 दिन है, 10 दिन तक अपनी प्रोफ़ाइल को ग्रो कीजिए, उस पे अपनी डेली पोस्टिंग जो है वो कीजिए। और उसके बाद जो है जब तक आप लोग थोड़ा-सा पेज को ऑर्गेनिकली या अपनी अपनी प्रोफ़ाइल्स को उस पे ब्रांडिंग करेंगे अपनी, तो उसके साथ-साथ हम दूसरी प्रोफ़ाइल्स पे भी वर्क स्टार्ट कर देते हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे लिंक्डइन, ठीक है? लिंक्डइन पे आपने जो है वो अपने-अपने प्रोफाइल्स बनानी है, अगर मौजूद हैं तो उनको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने का क्या तरीका हो सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शेयर हो रही है और इस स्क्रीन में जो है वो अकेडमी का इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे, लेकिन जो है वो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका सीखेंगे। करना क्या है, आपने सब वही चीज़ जो आप फ़ॉलो कर रहे हैं अपने बिज़नेस पेज को जो है वो आप बनाएँगे अपने इंस्टाग्राम पे। और उसी तरह आपने प्रोफ़ाइल में जो है वो लोगो लगाना है, अपनी सर्विसेज़ का जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने नाम रखा है। जिन्होंने शेयर नहीं किया है, आई एम अगेन टेलिंग यू प्लीज़ शेयर कर दें। उसके बाद जो है इसको ऑर्गेनिकली इसको फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आपके साथ कुछ टिप्स मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो आप जब तक इन पे काम करेंगे, यानी कि अब आपने साथ-साथ 2 प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करना है, फ़ेसबुक और इंस्टा पे। सबसे पहले इंस्टा की जो अवाम है, इंस्टा की जो ऑडियंस है उसको समझ लीजिए कि वो कैसी है, वो क्या चाहती है, किस तरह का कंटेंट वो पसंद करती है। इंस्टा की जो अवाम है वो एलीट क्लास है, मतलब अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास है। मिडिल क्लास भी हैं, लेकिन लोअर क्लास तो नहीं है, ठीक है? ये लोग जो हैं वो हाई क्वालिटी कंटेंट पसंद करते हैं, तो आपने जो भी एंगेजिंग कंटेंट लगाना है, वो आपने हाई क्वालिटी उसकी रखनी है। और अपनी टारगेट ऑडियंस को जो आप समझते हैं, उसको सोचते हुए आपने जो है वो लगाना है। यानी कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग का पेज बना रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं यकीनन, तो आपने कुछ नया देना है उसमें अपनी सर्विसेज़ में, यानी कि प्लस वन वैल्यू एडिंग जो सर्विसेज़ हैं वो आपने देनी है। उसके बाद कंसिस्टेंट पोस्टिंग, मेंटेन अ रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड। लाइक कोई सीरीज़ स्टार्ट कर लें, कोई क्विज़ प्रोग्राम्स स्टार्ट कर लें। इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं कि ऑडियंस जो है वो एंगेज हो। हैशटैग जो है वो आपने बहुत ही सोच समझ के लगाने हैं, जो कि आपकी रीच को, आपकी डिस्कवरेबिलिटी को जो है वो बढ़ाते हैं आपकी पोस्ट की, आपकी प्रोफाइल को अप करते हैं। तो हैशटैग का इस्तेमाल लाज़िम है और यकीनन रेलेवेंट हैशटैग्स होने चाहिए। हैशटैग को जो चूज़ करना है आपने वो वाइज़ली चूज़ करना है। ठीक है? अच्छा, इंटरैक्ट विथ फॉलोअर्स, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिस्पॉन्ड करें अपने कमेंट्स पे, जो भी लोग कमेंट करते हैं उस पे आप रिस्पॉन्स करें, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आप, फॉलोअर्स के साथ एंगेज हों, एक कम्युनिटी बिल्ड करें, ठीक है? यानी कि उन्हें ये एहसास ना होने दें कि उन्होंने पहली दफ़ा कमेंट किया है या आप कोई बहुत ही हाई लेवल के आप बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस वुमन हैं, आप उन्हें बहुत ही हम्बल वे में जो है वो रिस्पॉन्स करें, वहाँ पे रिप्लाई करें और फ्रेंडली वे में करें, ठीक है? तो ये एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है, लोग दोबारा आना चाहते हैं कि यहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा जी, कोलैबोरेशन विद अदर्स, आप सब आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगर सिंगल-सिंगल आप लोग काम कर रहे हैं, किसी की वीडियो जो है वो अच्छी होगी, वीडियो एडिटिंग, किसी का जो है वो कंटेंट अच्छा होगा, किसी की ग्राफ़िक्स अच्छी होंगी, तो आप कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हैं आपस में। अगर ऐसा नहीं है, तो कोलैबोरेशन आप किसी दूसरी फ़ील्ड के लोगों के साथ भी कर सकते हैं। सपोज़ दैट आप जो है वो किसी को खुद ऑफ़र करें, अगर आप ये देख रहे हैं कि किसी का नया बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, उनके पेज पे फॉलोवर्स भी कम हैं, तो आप उन्हें कहें कि अगर आपको कोई लोगो बनवाना है, तो मैं आपको बना के दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। कोई वीडियो आपने बनवानी है, अगर आप अपने प्रोफ़ाइल को ग्रो करने के लिए, तो मैं वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ 30 सेकंड की या 20 सेकंड की, जो भी आपकी कैपेसिटी है।
तो वो बनवा के आप मुझे एक अच्छा-सा रिव्यू देंगे मेरी सर्विसेज़ के लिए, वो रिव्यू जो है वो आपके लिए यानी कि कोलैबोरेशन हो गई। आपने उनके लिए कुछ किया, उन्होंने आपके लिए कुछ किया। तो दिस इज़ कॉल्ड द कोलैबोरेशन जिसमें पैसों की इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई, यकीनन सर्विसेज़ की हुई और आप दोनों का फ़ायदा हो गया। उनकी भी प्रोफ़ाइल ग्रो होने के लिए उन्हें वीडियो मिल गई और आपको जो है वो एक क्लाइंट का रिव्यू मिल गया। अच्छा जी। उसके बाद जो है आपने प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा ये सेम जो है ना कोलैबोरेशन वाला, ये आप अपने फ़ेसबुक के पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? प्रोफ़ाइल जब बनाएँगे तो प्रोफ़ाइल बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, बायो उसमें कंप्लीट हो, आपका लिंक हो, आपके रेलेवेंट आप प्लेटफ़ॉर्म्स जो यूज़ करते हैं लाइक फ़ेसबुक का लिंक उसमें ऐड कर दें, लिंक्डइन का लिंक ऐड कर दें उसके अंदर। तो इस तरह जो है प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ होती है और आपकी जो विज़िबिलिटी है, डिजिटल विज़िबिलिटी हर प्लेटफ़ॉर्म पे शो हो रही होती है, प्रेज़ेंस जो है वो शो हो रही होती है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने ये 10 डेज़ हो रहे हैं, इसके साथ-साथ आप चाहें तो कश्मीर डे से रिलेटेड कोई कॉन्टेस्ट, कोई गिव अवे कोई भी चीज़ जो है वो नए फॉलोवर्स को लेने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं वो कैंपेन स्टार्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी पोस्ट को 5 प्रोफाइल पे शेयर करें या 10 लोगों को इस पे टैग करें और उन्हें कहें कि वो यहाँ पे मज़ीद 10 लोगों को टैग करें तो फिर हम कोई आपको गिफ्ट देंगे, तो कोई आपको कुछ कुछ गिव अवे कोई कुछ ऑफ़र करते हैं, कोई प्रेज़ेंट, ठीक है? अब वो प्रेज़ेंट में जो है वो कुछ भी हो सकता है, भले वो ₹100 की कोई किताब ही क्यों ना हो, तो वो भी हो सकती है। तो आप अगर ये ऑफ़र नहीं करना चाहते लेकिन आप यही एक प्रमोशन करने के लिए अपने पेज की इस तरह की कोई डील प्लान करके फ़ेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी आप जो है अच्छी-सी पोस्ट बना के लगा सकते हैं। ये कश्मीर डे की खुशी में जो है वो आप किसी को बिज़नेस प्लान आप बना कर देंगे फ्री में या आप उसके पेज पे एड रन कर देंगे, वो सिर्फ़ एड चार्जेज़ दे, आप अपने सर्विस चार्जेज़ नहीं लेंगे, आप फ्री में एड रन करके दे देंगे या आप उनके लिए कोई एड कॉपी लिख के दे देंगे। आप कुछ भी ऑफ़र करके आप उन्हें कहें कि जो भी यहाँ पर 5 लोगों को टैग करेगा या मेरी प्रोफ़ाइल में को या मेरे पेज को 5 लोगों से लाइक करवाएगा, तो मैं जो है वो उनको ये सर्विसेज़ फ्री दूँगी या फ्री दूँगा। ठीक है? या अगर आप कोई गिफ्ट हैम्पर अनाउंस करना चाहते हैं इफ यू कैन अफोर्ड सो आप वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। इससे पेज को ऑर्गेनिकली जो है वो ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है। इस तरह के कंटेंट्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद रमज़ान आ रहे हैं, उसके लिए भी आप इस तरह की कोई चीज़ लगा सकते हैं। और फिर ईद है, तो ये अगर आप एक प्लानिंग से चलेंगे अपने पेज को ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजी बना के, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। ये चीज़ जो है, ये जो मैंने आपको आइडिया दिया, ये फ़ेसबुक के लिए भी काम आएगा और ये इंस्टा के लिए भी जो है आप कर सकते हैं। स्टोरीज़ और रील्स के ऑप्शन को आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि रील्स जो हैं वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं, ठीक है? और इनको जो रीच जो है ना अच्छी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है। तो ये रील्स और स्टोरीज़ पे काम करें, इंस्टा इसको बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद रेलेवेंट्स अकाउंट जो हैं उनको फ़ॉलो कीजिए। अपनी नीश के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कौन-कौन से बिज़नेसेस से आपको काम है और किस तरह के क्लाइंट्स आपको चाहिए। आपको जो न्यू बिज़नेस हैं, जो नए वेंचर्स हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं जितने भी या कोई ऐसा बिज़नेस जिसको 1 साल हुआ हो, जिनके फ़ॉलोवर्स थोड़े कम हों, 1000 से कम हों, उनको आप खुद फ़ॉलो कीजिए। फिर अपनी ब्रांडिंग जो है वो आपने करनी है अपनी प्रोफ़ाइल पे, इंस्टा की प्रोफ़ाइल पे या पेज पे, बिज़नेस के पेज पे ताकि उन्हें नज़र आए। और फिर साथ-साथ जो है ना वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग का तरीका जो है वो आपने याद रखना है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आपने क्या करना है, आप बताइए फॉलोवर्स की क्या अहमियत है जब तक दुकान के गिर्द लोग नहीं रहते होंगे, आबादी नहीं होगी, वहाँ पे फॉलोवर्स नहीं होंगे तो सेलिंग कैसे होगी? फिर एक फॉलोवर्स और लाइक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोग चेक करते हैं कि जिसके पेज पे जिसकी प्रोफ़ाइल में जितने ज़्यादा लाइक्स और फॉलोवर्स होते हैं, लोग उन्हें उतना ही ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है? तो इसके लिए जो है वो आपने प्लान करना है। अपनी इंस्टा स्टोरीज़ और रील्स पे जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जैसे किसी के साथ आपने कोलैबोरेशन की थी, तो कोलैबोरेशन के बाद जो उनसे आपने रिव्यू लिया है, तो वो रिव्यू भी आप वहाँ पे लगाकर एज़ वीडियो या रील या कोई भी ग्राफ़िक बना के उसका आप जो है वो अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है यूजीसी। यूजीसी कंटेंट जो होता है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा या किसी से करवाना पड़ेगा। अपने ब्रांड के लिए जो आपकी सर्विस पेज है या आपका जो कोई बिज़नेस पेज है, तो उससे जो है वो आपको
अच्छे फॉलोवर्स मिलेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी। ये जो चीज़ें थी, ये जो टिप्स थी, ये आपने जो है वो अप्लाई करनी है अपने फ़ेसबुक के पेज को ग्रो करने के लिए भी, अपने जो है वो इंस्टा के पेज को ग्रो करने के लिए भी डिफरेंट आइडियाज़ सोचें अपने लिए और सोच के जो है वो फिर उसे डिज़ाइन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको लगाएँ। देखें किस तरह से फिर आपका पेज ग्रो नहीं करता। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोग जो है वो साथ-साथ इंस्टा की प्रोफ़ाइल पे भी वर्क शुरू कर देंगे और इंस्टाग्राम जो है वो बहुत अच्छा एक सोर्स है क्लाइंट हासिल करने का। जितने भी न्यू बिज़नेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो भी वो इंस्टा को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं और इंस्टा से उन्हें क्लाइंट्स मिलते हैं, तो यकीनन आपको भी इंस्टा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लिंक्डइन हब है इस वक़्त यकीनन, लेकिन लिंक्डइन पे जो आपको काम मिलेगा वो प्रोजेक्ट बेस्ड वो आपको लाइक एक जॉब की तरह मिलेगा, ठीक है? इंशाल्लाह। लेकिन इंस्टा पे जो है वो आपको लोकल क्लाइंट्स को अप्रोच करने में भी हेल्प होगी, यानी कि आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी एट लीस्ट, ठीक है? तो तो इस बात का ख़्याल रखना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपको चीज़ें समझ आई होंगी किस तरह से जो है वो आपने अपनी प्रोफ़ाइल को ग्रो करना है। आपने जो भी कुछ समझ नहीं आता आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप इज़ ऑलवेज़ ओपन। अपने पेजेज़ के लिंक प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि जहाँ पे भी अभी आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो मैं साथ-साथ उसको देखती जाऊँ और पॉइंट आउट करती जाऊँ। ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये जो मसले सॉल्व हो जाएँगे हमारे इलेक्शंस के और इंटरनेट के, तो फिर हम ऑनलाइन ही जैसे हमारी क्लासेस हुआ करती रही हैं, तो हम उसको फ़ॉलो करेंगे और फिर हम एड रन करना भी जो है वो सीखेंगे प्रॉपर तरीके से। थैंक यू सो मच खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए और हम दुआओं में याद रखिए एक-दूसरे को। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।